नाम विशाल कुमार है। मैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले के मकसूदपुर गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी जो इनिशियल पढ़ाई है वो 10th क्लास तक मैंने सरकारी विद्यालय गांव के ही उसी से कंप्लीट किया। फिर मैंने 11th 12th पटना से एक स्कॉलरशिप के तहत किया एंड देन IIT कानपुर से मैंने 2017 में अपना बीटेक कंप्लीट किया केमिकल इंजीनियरिंग में। और फिर लगभग 2.5 साल मैंने जॉब की और देन UPSC प्रिपरेशन में लगा था। मैं आपको अपनी जो स्टोरी है, जो एक कैसे मैं जो आज हूँ वो शेप ले पाया, उसको 4 पार्ट में बताने की कोशिश करूँगा। एक 10th से पहले का, एक 10th और 12th के मध्य, फिर IIT कानपुर की जर्नी एंड उसके बाद UPSC की जर्नी। मैं 2011 में 10th कंप्लीट किया। 2009 तक मैं बहुत ही चंचल टाइप का बच्चा था। हर तरीके की मस्ती करना, दोस्तों के साथ घूमना, हर चीज़ किया मैंने। इसलिए क्योंकि एक बच्चे के दिमाग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो खेलना और मस्ती करना दोस्तों के साथ, ये बहुत पसंद था मुझे। और मैं सच कहूँ तो पढ़ाई में भी बहुत मन से नहीं लगा रहता था, क्योंकि बहुत मेरी माँ बहुत अच्छे जानती है, मैं बहुत पिटाई भी खाया हूँ उसके कारण। और पापा, चूँकि एक छोटी दुकान थी हमारी मेडिसिन की, तो उसके थ्रू घर का बढ़िया से चल रहा था। बट सडनली जब 2009 में पापा की डेथ होती है तो अचानक क्लूलेस सा एकदम लगता है कि अब फैमिली का क्या होगा, क्योंकि कोई ब्रेड अर्नर है नहीं फैमिली में, तो कैसे होगा। माँ हाउसवाइफ रही हैं। और सच कहूँ तो मुझे अभी भी एकदम क्लियर पिक्चर याद है मेरे दिमाग में कि मैं नीचे बैठा हुआ था एक चटाई पे, और मुझे अचानक से हिट किया कि चूँकि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, मुझे फैमिली को, मतलब अगर मैं नहीं पढ़ूँगा, मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरी आर्थिक स्थिति जो फैमिली की वो बहुत दयनीय रहेगी। मेरी माँ की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, भाई है, बहन है, दोनों छोटे हैं, उनका कैसे आगे होगा। ये सब अचानक से जिम्मेदारी का एक एहसास होने लगा मुझे। और उसके बाद से मेरा पूरा नज़रिया बदल गया। मैं बहुत जी तोड़ पढ़ाई करने लगा। एक पर्सन जो मेरी लाइफ में एकदम कांस्टेंट सपोर्टर की तरह थी, वो थी मेरी मदर। मतलब आज मैं यहाँ आपके सामने बोला, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर मेरी माँ नहीं होती मेरी लाइफ में। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेज जो मेरी माँ ने मुझे दिया है, कभी वो फील नहीं होने दिया कि तेरे पीछे कोई नहीं है। मतलब भली नहीं हमारे पास सब कुछ, लेकिन माँ ऐसे फील कराती थी कि भाई सब कुछ है। 10th में सरस्वती पूजा थी और सरस्वती माँ के सामने फ़ोटो खिंचा रहे थे बहुत सारे बच्चे। तो मैंने वो देखा और मुझे बहुत मन हुआ कि यार मुझे भी फ़ोटो खिंचानी है, और उसका कॉस्ट 10 रुपया था। मैं आया, शाम का टाइम था, माँ खाना बना रही थी, तो माँ ने देख लिया कि तू रो रहा है, तो मैंने पूछा माँ ने क्या हुआ, तो मैंने बताया कि माँ ऐसे ऐसे, वो देखा इन्हें, मन हो रहा है मेरा भी। उस समय हमारे लिए 10 रुपये बहुत बड़ी बात थी। माँ बोली कि चल तू रो क्यों रहा है। वो लेके गए, फ़ोटो खिंचाया मेरा। मैं आज भी अपने साथ वो फ़ोटो रखता हूँ। वो इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो सरस्वती माँ की प्रतिमा है या कुछ, वो इसलिए रखता हूँ कि माँ ने उस समय वो करेज दिखाया। वो आज भी, मैं भले ही मेरे पास अगर क्षमता नहीं हो, लेकिन मेरे पास करेज रहेगा कि यार मैं करूँगा इसको, भले ही कोई भी चीज़ करना पड़े मुझे इसके लिए। तो वो एक सिम्बॉलिक एक गुण है, एक संस्कार बोल सकते हैं जो मेरे अंदर उस चीज़ से आया। समाज का मैं एक जिक्र यहाँ पे बहुत अच्छा करना चाहूँगा कि 10th का टाइम था, तो हम लोग को PDS से 2 लीटर का केरोसिन तेल मिलता था। तो चूँकि मैं बहुत पढ़ाई करता था और रात तक पढ़ाई करता था, तो 15 दिन में वो केरोसिन का तेल ख़त्म हो जाता था, 2 लीटर। तो मैं और मेरी माँ गए जो डीलर थे PDS के, उनके पास कि ऐसे 2 लीटर और तेल दीजिए हमें, क्योंकि इसको पढ़ना होता है। तो उनके पास चूँकि ये सुविधा होती नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑफ़र दिया। उन्होंने मुझे एक रूम दिया 1 साल के लिए। मैं शाम को जाता था, सोता भी वहीं था, खाना भी वो देते थे, और पूरा मतलब इंश्योर किया कि मुझे 10th में कोई दिक्कत ना हो। समाज में जनरली हम देखते हैं कि अरे सेल्फिश होते हैं लोग, अरे मैं क्यों करूं इसके लिए। बट ऐसे लोग भी हैं जो मतलब बढ़कर कि हाँ हमारा शायद कर्तव्य है, चाहे हमें कुछ करना चाहिए, शायद इससे इस बच्चे का भला हो जाएगा और शायद ये बाद में समाज का भला करेगा।
उन्होंने हेल्प की मेरे उस टाइम पे और मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊँगा उस चीज़ को। तो 10th में मैं बहुत मेहनत किया, जैसे मैंने बताया आपको, और सब लोगों का आशीर्वाद था, जिसके कारण मेरा जिले में रैंक पहला आया। और शायद वो बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, क्योंकि अचानक से सभी लोगों को लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। न्यूज़ कवर होने लगा और माँ का फ़ोटो आया, मेरा फ़ोटो आया, तो माँ बहुत खुश थी कि पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है। गांव के लोग बहुत अचंभित थे। मुझे याद है कि एक गांव के ही उन्होंने ऐसे डांस करने लगे मुझे गोद में बैठाकर पूरा बीच चौराहे पे, तो बहुत खुशी का माहौल भी रहा है। बट 10th के रिजल्ट के बाद बड़ा एकदम क्लूलेस सा हो गया कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि मुझे साइंस लेके पढ़ना था, ये मेरा बहुत क्लियर था। बट कुछ साधन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं था कि कहाँ जाए, कोटा जाए, पटना जाए, कहाँ से पैसे आएंगे। तो इस असमंजस में बहुत जगह मैं गया, मिला लोगों से, बट कहीं से कुछ हेल्प हो नहीं पा रहा था, क्योंकि गांव में इंफॉर्मेशन की कमी होती है। भली बहुत सारी चीज़ हैं, स्कॉलरशिप हैं या कोई स्कीम है, लेकिन गांव में नहीं, अभाव है। स्पेशली हमारे गांव में जहाँ पे एजुकेशन का इतना रहा नहीं है, बहुत अभाव है। उसमें एक अननोन पर्सन, एक दादाजी हैं हमारे पड़ोस के गाँव के, वो एक दिन आते हैं और उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया स्कॉलरशिप का कि बेटा ये आप डाल दो, इसमें आपका हो सकता है। मैंने फॉर्म फिल किया, उसका एग्ज़ाम हुआ, मैं क्लियर किया उसको, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब इंटरव्यू पटना में था, मैं उस दिन गया, इंटरव्यू दिया, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ और फिर वहाँ से दिशा बदली काफ़ी। फिर वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। अब वहाँ पे 6 महीने तक लगभग स्कॉलरशिप बढ़िया चला, वो फुल फैसिलिटी, खाने का, पढ़ाई का, सब कुछ दे रहे थे वो। पर 6 महीने बाद अचानक उनका जो अदर बिजनेस था कोचिंग का, वो बंद हो गया, तो उन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दी हम लोगों की। अब फिर उस बीच में अब फिर दयनीय स्थिति हो गई कि अब भाई अब इसके बाद क्या होगा। तो एक टीचर थे वहीं पे, वो आए, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे बट तुम्हें पर मंथ 3000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब उस समय 3000 रुपीज़ अगेन बहुत बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि 10 रुपया मैं जैसे बताया आपको उस समय फ़ोटो के लिए नहीं था, 3000 तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बट फिर से वही जो शिक्षक लोग हैं, जो एक समाज है, वो फिर से आया मेरे साथ और फिर से खड़ा हुआ। मेरे सर गौरी शंकर सर पैसे स्कूल से, मिडिल स्कूल से कभी टीचर देते थे, वो लेकर मुझे अकाउंट में भेज देते थे, या खुद कभी अपने पास से भेजते थे। संस्था है एक दो मुजफ्फरपुर में, वहाँ से पैसे आए, वो भेजें। तो इस तरीके से पैसा पर मंथ आने लगा। बट 3-4 बार ये भी हुआ है कि मैं गया हूँ खुद, क्योंकि कुछ लोग बुलाए मुझे कि आप आइए, हम देंगे आपको। तो देवनारायण सर हैं एक गांधीनगर के, उन्होंने बोला कि आओ विशाल, यहाँ भी अरेंज होगा। तो मैं गया उनके पास, तो हम लोग गांव थोड़ा विजिट किए, कुछ घर गए हम लोग। तो किन्हीं ने 500 रुपया, किन्हीं ने 400 रुपया, किन्हीं ने 200 रुपया, किन्हीं ने 100 रुपया, इस तरीके से करके मैं एक दिन में 3000 रुपये लेके फिर वापस पटना आता था और पे करता था और पढ़ाई होता था। बट इसमें एक बहुत आज भी मेरा जो सबसे बोलिए तो मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है मेरे लाइफ में, वो एक पर्सन है जो रहता है। जब मैं पैसे इकट्ठा कर रहा था तो मैं एक फैमिली के पास गया था, मुझे याद है, वो डेली लेबरर थे। वो डेली लेबरर का उस टाइम पे 200 रुपया पर डे होता था। उन्होंने, चूँकि मैंने बताया अपने बारे में और चूँकि जिले में टॉप किया था तो थोड़ा जानते भी थे मेरे बारे में, उन्होंने 100 रुपया मुझे दिया, यानी कि 50% अपने डेली इनकम का मुझे दिया था उन्होंने। तो वो एक आशा, जो एक विश्वास जो है, वो मैं हमेशा आज भी मुझे एकदम दिमाग में रहता है कि वो विश्वास, वो आशा मेरे पे लोगों ने दिखाया है, वो समाज ने दिखाया है, वो शिक्षकों ने दिखाया है। और उसी का नतीजा रहा कि मैं मेहनत करता रहा, कि मुझे विश्वास नहीं तोड़ना था किन्हीं लोगों का, और जिसके कारण मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT JEE क्लियर किया और मुझे IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग मिला। तो ये एक सॉर्ट ऑफ दूसरी जर्नी थी जहाँ पे अगेन शिक्षक और समाज साथ में आए मेरे, और जिसके कारण मैं आगे बढ़ा और मेरी जर्नी रुकी नहीं। आप लोग लग रहा होगा कि यार बहुत सैड स्टोरी है, क्या ही है, और ये है एक्चुअली। मतलब मैं डिनाई नहीं करूँगा कि मतलब मैं कुछ फेक नहीं कर रहा कि मैं नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी रही है, बहुत खुशहाल है, बट खुशी के भी पल है। IIT JEE निकला, फिर वैसा ही माहौल बना। वैसे कम अंडरस्टैंडिंग है गाँव में, क्योंकि मतलब
मैं आईआईटी बोलता था तो मुझे बोला जाता था अच्छा आईटीआई, तो अब मैं उनको समझाता था कि नहीं फ़र्क है दोनों में, बट बहुत नहीं समझ पाते थे। लेकिन उनको पता था कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत खुश होते थे। अब यहाँ से कॉलेज का शुरू होता है। जब रिजल्ट आया आईआईटी का, जब आईआईटी में एडमिशन लेना था तो कुछ 60 और 70,000 हमें डिपॉजिट करना था और वो पैसा अगेन नहीं थे। फिर वही समाज सामने आया और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जब सिलेक्शन हुआ, जब मैं आईआईटी में पहुंचा, जब हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे, मैं और गौरी शंकर सर, तो वो एक सपने सा लग रहा था, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के कारण। कि एसी रूम था, एसी चल रही थी, इतने सारे लोग बैठे हुए थे। एक जर्नी जो मैं मतलब झोपड़ी बोलते हैं, जहाँ से शुरू किया, ज़मीन पे चटाई पे बैठ के पढ़ाई किया, जहाँ पे 10 रुपए की फ़ोटो के लिए रोया मैं, वहाँ से ये जर्नी, माँ का स्ट्रगल, सर लोगों का सपोर्ट के कारण एक अनबिलीवेबल तो लगेगा ही कि कहाँ पहुँच गए भाई। तो यही मैं सर से बोला भी कि सर ये सपना तो नहीं है ना। तो मुझे याद है उनका बोला नहीं नहीं विशाल, सपना नहीं है, ये सच है। और वहाँ से फिर उन्होंने वहाँ ड्रॉप किया। फिर वहाँ से एक अलग जर्नी शुरू हुई मेरी, जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लाइफ का है, और वहाँ से सब कुछ बदल गया एक्चुअली। तो ये मेरी थर्ड फेज है लाइफ का। जैसा मैंने बताया कि मैं बहुत डरा हुआ भी था और बहुत एक्साइटेड भी था, क्योंकि आईआईटी में एडमिशन होने जा रहा है। और वो डर सही भी था, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब एक भरोसा जो मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, माँ का, मतलब परिवार का, भाई बहन का, समाज का, शिक्षक लोगों का, वो एक तो था ही मेरे ऊपर। और प्लस आईआईटी में चैलेंजेस थे कि मेरा लैंग्वेज हिंदी रहा है, वहाँ सब कुछ इंग्लिश में होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं, बच्चे हैं, पता नहीं वो मतलब मुझे एकोमोडेट करेंगे नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो हर तरीके का दिमाग में चल रहा था मेरे। और वहाँ पे अब सब कुछ खुद पे आ जाता है। लेकिन सच बताऊँ तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, इवन उससे पहले भी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जर्नी जो है इतनी स्मूथ रहेगी, कि मैं जो एक बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आती है, वो बच्चा जिसको इतना खुद पे डाउट है, सेल्फ अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का हूँ मैं, क्योंकि गांव से आया हूँ, वो देखा नहीं है तो कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो हर तरीके का सोच, प्लस बहुत बेसिक नॉलेज कि जीमेल क्या होता है, मुझे जीमेल नहीं पता था। मतलब वो एक मैं वैसा बच्चा था जिसको कुछ आइडिया नहीं है दुनिया का। वहाँ से मैं आज अगर देखूँ, उसमें अगर फैक्टर मैं बोलूँ तो आईआईटी कानपुर एज ए इंस्टीट्यूशन, संस्था का बहुत बड़ा रोल रहा है। वहाँ मेरे जो सीनियर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और स्पेशली मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, जो 100 रुपया मैंने आपको बोला, वो मेरे दिमाग से कभी गया नहीं था। और मुझे था कि मुझे कुछ तो करना है अगर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और इसमें सर का बहुत रोल रहा है। सर हमेशा इस चीज़ को रिमाइंड कराते थे कि कुछ करना है समाज के लिए। और मैं उस पर्सपेक्टिव से था कि हाँ, कुछ ऐसे फील्ड लूँगा जहाँ पे कुछ कर पाऊँ, मैं समाज को दे पाऊँ। तो इसलिए थर्ड ईयर के अराउंड मैंने सोचा था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा, यूपीएससी दूंगा। और मैंने तैयारी भी कर दी थी कॉलेज से। लेकिन चूँकि एजुकेशन लोन था और वो मुझे पे बैक करना था, 4 साल में को पढ़ाई के लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया था। स्कॉलरशिप भी कॉलेज से मिलता है, और उसके अलावा भी खुद के खर्चे थे, तो उसके लिए लोन लिया था। तो मैंने जॉब 2.5 साल लगभग करी। एंड देन मैंने फिर 2020 में ये डिसाइड किया कि अब मैं, चूँकि 2 अटेम्प्ट में ऑलरेडी दे चुका हूँ, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो मेरा बहुत मन में था कि एक फुल फ्लेज प्रिपरेशन से दूंगा तो शायद हो जाएगा। एंड देन फिर मैं दिल्ली 2020 में आया, एंड देन वहाँ से पढ़ाई शुरू की इसकी। एंड फिर वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई अलग, जो एक अलग चैलेंज लेके आई, क्योंकि यहाँ पे अब फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, नॉलेज था, बट ये एक अलग स्ट्रगल है जहाँ पे फिजिकली आप बहुत ड्रेन होते हो, मेंटली बहुत ड्रेन होते हो, इमोशनली बहुत ड्रेन होते हो, क्योंकि ये सब कुछ मांगता है, फुल डेडिकेशन मांगता है। और इस समय मतलब आपको कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए होता है, जो मुझे मिलता रहा फॉर्चुनेटली। एक चीज़ क्लियर था कि मुझे कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है, क्योंकि मेरा सेल्फ स्टडी पे बहुत भरोसा रहा है और कोचिंग पे ज़्यादा मैं रिलाई करता नहीं हूँ। तो टॉपर्स की वीडियोज़ या दोस्त लोग जो ऑलरेडी कर रहे थे या सीनियर्स, उनसे कंसल्ट करके मैंने सेल्फ स्टडी की। हाँ, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए ज़रूर ज्वाइन किया कोचिंग,
बट अदरवाइज प्रिपरेशन तो खुद से करी मैंने। तो 2020 गया, 2021 में मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, रैंक 484 सिक्योर किया और मुझे IPS मिला, जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इस बीच में प्रॉब्लम आई थी एक बार फिर फाइनेंशियली थोड़ा। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है संकल्प, उन्होंने उनका एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें सब कुछ फ्री करा उन्होंने। तो वहाँ पे लगभग 1.5-2 साल चला मेरा, और वहीं से मैंने फिर निकाला भी था। तो उनका भी काफ़ी योगदान रहा इस चीज़ में। तो मैं जो स्टोरी आपको बताया हूँ, ये कोई प्रिपरेशन कैसे करनी है या मैंने क्या स्ट्रगल किया है, उस पर कम फोकस इसलिए है क्योंकि शायद इन चीज़ों की बात नहीं होती है। और मेरा जो स्टॉक में आने का ये मेन पर्पस यही था कि इन सब पे मैं बात करूं कि एक माँ और एक पिता हिम्मत मत हारे, आप हीरो हो सच में अपने बच्चे के। एक समाज में आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा स्टेप है, बट ज़रूर लीजिए, प्लीज़ लीजिए। हो सकता है कि वो एक बहुत ही माइलस्टोन साबित हो बाद में, जैसे मेरे केस में वो स्कॉलरशिप फॉर्म के रूप में हुआ। शिक्षक वो अपनी ड्यूटी तो करते ही हैं, उसके बावजूद आगे आकर बहुत सारे टीचर ने, स्पेशली गौरीशंकर सर, आगे आके उन्होंने एक गार्जियन का रूप लिया और मुझे सपोर्ट किया। जिसकी सिमिलरली दोस्तों में जो आपको अकोमोडेट करे, आपको हर समय सपोर्ट किया, आप ग्रो करते हैं साथ में। मेरा यही कि ये लोग बहुत पिलर है आई थिंक हर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, और ये ज़रूर अपने इस सपोर्ट को या इस सेल्फलेसनेस को कंटिन्यू करे, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आप लोग हैं, आप लोगों के एफर्ट से शायद और नया दीप बनेगा, जिससे और उजाला आएगा समाज में। जिस स्टेज से मैं अभी गुजरा हूँ, जो लोग भी इस स्टेज से गुजर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आत्मविश्वास नहीं हो खुद पे, जबकि और चीज़ें सही हो सकता है किन्हीं के फैमिली में फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, मेरी जैसी कंडीशन। बहुत लोग हैं जिनकी कंडीशन मेरी जैसी होंगी। बट 2-3 चीज़ें हैं जो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपकी कंडीशन ख़राब है ना, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ कि अगर मैं नमक रोटी खा के आया हूँ ना, तो अगर मैं कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा ना, तो नमक रोटी तो दोबारा खा ही लूँगा यार। मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना भाई लग के करते हैं, लग के फुल ऑनेस्टी से हार्डवर्क करते हैं, और मैंने वही किया है। तो आप हिम्मत ना हारें, अपना जो भी आपने लक्ष्य चूज किया है आप उस पर लगे रहें। तो आप ज़रूर अपने सपने के लिए सब कुछ लगाएं, एफर्ट लगाएं, जो भी आप कर सकते हैं करें। और आई थिंक फिर ये जो सपोर्ट सिस्टम है वो फिर आपके पीछे आएंगे, वो आपको मदद करेंगे। एंड बहुत बहुत धन्यवाद जोश प्लेटफॉर्म का मुझे मौका देने के लिए, जहाँ पे मैं चीज़ें जो मैं मेरे दिल में थी मुझे बयां करना था वो मैं कर पाया। और उम्मीद है शायद कुछ किन्हीं को हेल्प हो पाए या कुछ जागरूकता आ पाए। तो मुझे बहुत ही लगेगा कि मेरा ये सफल हुआ। धन्यवाद।